A very good morning to all my dear students. Today we will see chapter 3 glimpses of the past worksheet questions. So these are all objective questions, dear students, and I will answer it one by one. Let us see first question. In India in the year 1765, first option is the British ruled most of the country. B option, Indian princes ruled most of the country. C option, the Mughals ruled the whole country. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, इंडियन प्रिंसेस रूल द मोस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि 1765 तक इंडियन प्रिंसेस भारत में अधिकांशतः शासन करते थे. ओके, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम 1757 टू 1849 देयर वाज नो पीस इन द इंडिया बिकॉज 1757 से 1849 तक भारत में कोई शांति नाम की चीज़ नहीं थी. क्यों? इसका कारण क्या था? ऑप्शंस आर द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज क्रूएल, the Indian princes kept fighting each other, there were Hindu-Muslim riots. So the right answer is the East India Company was cruel. Okay. Now let us come to question number 3. The business community welcomed the British because business community ने यानी कि बिजनेस करने वाले समुदाय ने ब्रिटिशर्स का वेलकम किस लिए किया था, क्यों किया था? They liked Europeans, यूरोपियन को वो पसंद करते थे. द ब्रिटिश रूल हैड ब्रॉट अ डिग्री ऑफ पीस, ब्रिटिश रूल ने शांति व्यवस्था कायम की थी. दे वर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश, इसका सही जवाब है बी, द ब्रिटिश रूल हैड ब्रॉट अ डिग्री ऑफ पीस. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन. द वर्स्ट सफरर्स अंडर द ब्रिटिश रूल वर, सबसे अधिक जो पीड़ित थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वो कौन से थे? द बिजनेस कम्युनिटी थे, या द पुअर्स एंड द आर्टिसंस थे, या द रिलीजियस लीडर्स थे? इसका आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट, द पुअर फार्मर्स एंड द आर्टिसन सबसे ज़्यादा पीड़ित थे. क्वेश्चन नंबर 5. इन द अर्ली 19th सेंचुरी राजा राम मोहन राय वॉज, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राजा राम मोहन राय जो थे क्या थे? अ ग्रेट रिलीजियस रिफॉर्मर थे, एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर थे, अ ग्रेट किंग थे. तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे. ठीक है. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. अंडर रेगुलेशन एक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, रेगुलेशन एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने लाया था उसका क्या प्रभाव था? इंडियंस वर टू पे हायर टैक्सेस, इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट अ ट्रायल इन ए कोर्ट. पहले तो इंडियंस को क्या हायर टैक्सेस इससे देना था, या इंडियंस को बिना ट्रायल के जेल में बंद कर सकते थे वो. ब्रिटिश गुड्स बिकेम चीप, या ब्रिटिश की जो चीज़ें थी वो सस्ती हो गई थी. सो द राइट ऑप्शन इज बी नंबर, इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट. है ना, ऐसा एक्ट लाया था रेगुलेशन एक्ट जिसके तहत इंडियंस को बिना ट्रायल किए कोर्ट में उसको जेल में बंद कर सकते थे वो. क्वेश्चन नंबर 7. बिटवीन 1822 एंड 1836 डैश पीपल डायड ऑफ स्टारवेशन इन इंडिया, 1822 से 1836 तक कितने लोग भूख से मरे भारत में? बड़ा ही आंकड़ा था, 10,000, 15 लाख या 40 लाख. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 15 लाख लोग मरे थे. क्वेश्चन नंबर 8. द ब्रिटिश इम्पोज डैश ऑन इंडियन फार्मर्स, ब्रिटिश ने भारतीय किसानों पर क्या थोपा था? हैवी टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस, या दोनों, बोथ ए एंड बी? इसका सही जवाब है हैवी टैक्सेस. ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंडिया इन 1829, जो ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्ट करती थी इंडिया में 1829 में, उसकी वैल्यू कितनी थी? 5 करोड़, 7 करोड़ या 50 करोड़? राइट आंसर इज 7 करोड़. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. विच इंग्लिश मैन रिपोर्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, भारत की दुर्दशा के बारे में कौन सा जो इंग्लिश मैन था वो इंग्लैंड को रिपोर्ट करता था, रिपोर्ट भेजता था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम जोन्स या मैकॉले? तो द राइट ऑप्शन इज ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक. We have 2 more questions. Let us see. What were the reasons behind the prospering British? ब्रिटिशर्स जो इतने सक्सेसफुल हो रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे, उसका क्या रीज़न था? पहला रीज़न किलिंग ऑफ इंडियंस, भारतीयों को मारना. दूसरा कंपनीज लूट, कंपनी लूटपाट करती थी. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो शासन करो की नीति. इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कंपनीज लूट. है ना, ब्रिटिश कंपनी लूटपाट मचाती थी, टैक्स लगाती थी, लोगों को प्रताड़ित करती थी. ठीक है. नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का. व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फाउट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो ऑप्शन आर
1856, 59 and 1857. The right option is 1857. In this way, students, we have successfully completed this worksheet. I hope that you must have enjoyed and learnt it. Okay, next thing in the next video. Thank you so much.